तो गाइस दिस इज विहान। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा। और कितने क्वेश्चंस पूछेगा? कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप ये पूरा लेक्चर्स अटेंड करते हैं तब आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में और लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके बाद जब आप एमसीक्यू सेट लगाओगे तब आपका पूरा का पूरा क्लियर यहाँ से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, एक्सपर्ट्स के अंडर, तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। दोस्तों, पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं। उन सभी एक्सपर्ट्स का अनुभव और समय आपके लिए काम आएगा इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। तो इस बार मौका छूट ना जाए। व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। तो चलिए लेक्चर्स शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस कंप्यूटर सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे केवल हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज सोल ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की सोल के बारे में ही जानेंगे। लेट्स बिगिन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर a computer what to do and how to do। एक तरह का ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है सॉफ्टवेयर। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल, इंटीग्रेट और मैनेज करने का काम करता है और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। दिस इज सॉफ्टवेयर। Then types of computer software. There are mainly 3 types of computer software: system software, application software, utility software। आज हम वन बाई वन इन्हें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे आज। लेट्स बिगिन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल, इंटीग्रेट और मैनेज करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपना टास्क अकम्प्लिश कर सके। वन विच कंट्रोल्स एंड मैनेज दिस सिस्टम, जो सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज, अगर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे आपने नॉन वोलेटाइल स्टोरेज लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया है, उस केस में सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है फर्मवेयर। व्हाट इज फर्मवेयर? इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट, देन इट इज यूजुअली कॉल्ड एज फर्मवेयर। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेन आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर। हम देख सकते हैं कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड्स एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ लिंक करने का काम करता है लिंकर। और इन सबको ये क्या करता है, लिंकर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की फॉर्मेशन कर देता है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो हैं वो लोडर के द्वारा लोड कर दी जाती हैं मेन मेमोरी में। इन दिस वे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क। Let's discuss this one by one. First is, what is operating system? Operating system ऐसे programs जो वेरियस कंप्यूटर
कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। Programs which control, coordinate and supervise the activities of various components of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक लिंक का काम करता है, लिंकर का काम करता है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप बैक इमेज में देख सकते हैं विंडोज़, लिनक्स, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, डिवियन, ओएस एक्स, iOS. These are different kinds of operating system. What are the functions of operating system? Operating system function क्या परफॉर्म करता है? मेन फंक्शन क्या रहता है इसका? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। ये जितना भी जो भी इनपुट कीवर्ड को दी जाती है और आउटपुट सेंड की जाती है डिस्प्ले स्क्रीन को, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन ये मेमोरी को मैनेज करता है, देन डिस्क और फाइल सिस्टम की मेंटेनेंस का काम करता है, नेटवर्किंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं? ये लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जनरली दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपके लिए क्वेश्चन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। जो भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स रहते हैं, दिस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है उसको बोला जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। आइए इनके बारे में जानते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की फॉर्मेशन करता है। ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मीन्स ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर क्या रहती है? कंपाइलर क्या करता है? जितना भी डाटा हो उस कंप्लीट डाटा को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है। मीन्स इसकी स्पीड जो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सेम कंपाइलर के जैसे ही ट्रांसलेटर है, बट इसमें क्या रहता है? ये सेम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट इट ट्रांसलेट्स 1 लाइन एट अ टाइम। एक समय में एक ही लाइन को ये ट्रांसलेट करेगा, फिर उसमें जो भी एरर होंगे उनको बताएगा, उसके बाद सेकेंड लाइन में मूव करेगा। नेक्स्ट इज असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्रांसलेटर यूजेस निमोनिक कोड्स? इट्स असेंबलर। कुछ शॉर्ट निमोनिक कोड्स क्या होते हैं? शॉर्टकट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हम ADD ऐड का यूज़ करते हैं, वैसे ही नंबर के लिए हम NO यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है असेंबलर में। असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। These are different translators: compiler, interpreter and assembler. More efficient one is compiler. Next system software are linker, loader और debugger. linker ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट मॉड्यूल्स को और लाइब्रेरीज को लिंक करने का काम करता है और उन्हें एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी रेफरेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फाइल्स में, उसको रिजॉल्व करने का काम करता है लिंकर।
link together several object modules and libraries, form a single and coherent executable program. अब इमेज में देख सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिंक करने का काम करता है लिंकर, और फिर उनको कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में. नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लोडर. लोडर क्या काम करता है? लोडर क्या करता है, जितने भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं उनको लोड करना और उनको रीलोकेट करने का काम करता है. ये मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड कर देता है. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक सर्कल सा ऐसे मूव करता हुआ विजिबल होता है. कोई भी आप नया ऐप ओपन करते हैं तो पहले ऐसे सर्कल सा जो वो मूव करता रहता है. तो ये क्या रहता है, उस टाइम आपका जो लोडर है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है. नेक्स्ट इज डीबगर. डीबगर क्या फंक्शन करता है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में एरर्स होते हैं उनको बोला जाता है बग. और डीबगर मीन्स रिमूवल ऑफ बग, रिमूवल ऑफ एरर. सो डीबगर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कहीं भी एरर हो तो उसको डीबग करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है डीबगर. नेक्स्ट इज इन दिस पिक्चर वी विल सी सोर्स कोड. सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट कोड में. ऑब्जेक्ट कोड और अदर एडिशनल फाइल्स को लिंकर जो वो लिंक कर दे रहा है और उनको कन्वर्ट कर दे रहा है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में. इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को लोडर जो है वो लोड कर दे रहा है मेमोरी में. इन दिस वे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स विद इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज BIOS. BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम, इसको सिस्टम BIOS भी कहा जाता है. कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विद इन मेन कंप्यूटर सिस्टम. जो मेन कंप्यूटर सिस्टम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है BIOS. जितनी भी सिस्टम डिवाइसेस होती हैं, रैम, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड और अदर हार्डवेयर, उनको स्टार्ट करने का काम भी BIOS के द्वारा किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर. आज हमने क्या जाना, आज की वीडियो में हमने क्या जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a soul of software, soul of computer. It's then types of computer software: system software, application software, utility software. Then what is system software? Why it's known as firmware? Types of system software: operating system, linker between computer hardware and user. Then functions of operating system: language translators, main 3, compiler, interpreter and assembler. More efficient one is compiler, which translates whole data at a time. Next is linker. लिंक करने का काम करता है. लोडर नेम से क्लियर हो रहा है, जो डाटा को लोड करने का काम करता है मेन मेमोरी में. देन डिबगर, रिमूवल ऑफ बग, एरर. Then BIOS basic input output system. Sometimes एग्जाम में डायरेक्टली BIOS पूछ लिया जाता है. what is BIOS stands for, या BIOS refers to basic input output system. एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक मेन कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको कंट्रोल करने का काम करता है. रैम, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड और अदर हार्डवेयर, इनको स्टार्ट करने का काम करता है BIOS. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे. And for any query and doubt, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. Thank you.